तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। आपको बता दें पहले मेहमान कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे साथ। जाकिर खान मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे, महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी के महंत वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आपको बता दें मुफ्ती शमून कासमी रहेंगे, अध्यक्ष मदरसा शिक्षा बोर्ड के। गोपाल राय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, वो हमारे साथ जुड़ गए। रिचा सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत गोपाल राय आपसे करना चाहूंगा। गोपाल राय साहब, आपको लगता है कि वाकई में, क्योंकि देखिए छांगुर के मामला आपने जोर शोर से उठाया, अब ये डॉक्टर रमीज का मामला आ रहा है, आपको लग रहा है कि वाकई में हिंदू बेटी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है और एक जैसे टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई पहले शादी करिए, झूठ पे फंसाइए और फिर इनका धर्म परिवर्तन कराइए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी कराया था और 106 करोड़ रुपया विदेशों से आया था, उसके बाद लगातार हम लोगों ने कितने बच्चियों को घर वापसी कराया और इसके साथ साथ आज भी अभी एक हफ्ता पहले उसी के गैंग के आदमी कुशीनगर से मैंने एक बच्ची को मुक्त कराया वहां के एसपी से कहने के बाद। और वो भी छांगुर के गैंग आज भी इंटरनेशनल गैंग है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस समय ये डॉक्टर पकड़ा जाएगा रमीत मलिक, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा होगा। और इसमें यही नहीं, जांच अगर होगी तो भारत के कई राज्यों में ऐसे लोग मिलेंगे जो वास्तव में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक लगातार सनातन हेल्पलाइन के माध्यम से जितने पीड़ित होते हैं वो यहाँ फोन करते हैं, उनको मदद हम लोग देते हैं और संबंधित अधिकारियों से बात कराते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बेंगलोर से एक लड़की जो बिजनेसमैन की बेटी थी, उसको किस तरह से जिहादियों ने फंसाया और वो भी छांगुर का ही आदमी निकला। मुरादाबाद पुलिस के माध्यम से 3 महीने बाद हमने अरेस्ट कराया। तो गोपाल जी मैं आपने बहुत सारे केस आपने समझे ना, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि टारगेट किया जाता है हिंदू लड़कियों को और इसके लिए बाहर से देशों से भी फंडिंग आती है? टारगेट किया जाता है, हाँ। फंडिंग विदेशों से तो आती ही है, साथ में ये सब ऐसा योजना बनाते हैं कि जो बेटी हिंदू पैसे से काफी मजबूत हो, नहीं कुछ हो तो मध्यम वर्ग की हो, ऐसे लोगों को ज्यादा निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनको आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ ये धर्मांतरण लव जिहाद का शिकार भी उनको बनाते हैं। और ये एक नहीं, कभी आप बताएंगे तो मैं सूची दूंगा, 150 लड़कियां अभी हमने 3 महीने के अंदर जो पीड़ित थी विभिन्न जगहों से। लेकिन जमालुद्दीन और छांगुर का रैकेट तो लंबा है, आज चूंकि वो जेल में है तो लोग खुल के सामने आ नहीं रहे हैं। कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां जाकर के वोट बनवा लिए, पैसे दे करके अपने कागजात बनवा लिए, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? चल मैं लौट रहा हूं मुफ्ती शमून साहब, मैं लौट रहा हूं। गोपाल जी जल्दी से एक बार जाकिर खान को उदाहरण बताइए, छांगुर से कितने केस और कितने केस अभी भी आते हैं और कैसे अभी भी कैसे कट्टरपंथी की राह पर चल रहे, कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जरा जल्दी से बताइए, फिर मैं रिचा जी का रुख करूंगा। देखिए, महीने में 4-5 तो केस आज भी आ जाते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि देश भर के चैनलों में हम बाकायदे पीड़ितों के सामने रखते थे, लेकिन अब हम व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करते रहते हैं। हमेशा मीडिया सुर्खियों में आना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो खुल के आना भी नहीं चाहती, नाम भी नहीं बताना चाहती। लेकिन ये डॉक्टर रमीत मलिक जिस दिन पकड़ा जाएगा, अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, चूंकि योगी जी की टीम पूरी लगी हुई है, जब पकड़ा जाएगा तो आपको बहुत बड़ा कनेक्शन इसमें मिलेगा कि इसके कनेक्शन कहां थे। जिस तरह से ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का कनेक्शन पूना से लेकर के विभिन्न जगहों पे था, विदेशों में था। और आपको मैं बताऊं कि अभी गाजियाबाद से क्राइम इंस्पेक्टर जो पकड़ा गया था वो भी मुस्लिम समाज से ही था। और आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरठ का रहने वाला है, 6 बेटियों को लेकर गया है विदेश में, जिसमें 2 की हत्या हो गई है और सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं भी, पीड़िता की बहन भी कई बार आप लोगों के सामने भी बताई है। तो ये जाकिर हुसैन से भी इसके कनेक्शन हैं, क्योंकि जाकिर हुसैन, अभी आगरा का कांड आपने देखा होगा, ये सब मिले जुले हैं, पूरे भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कहना चाह रही थी मैं आ रहा हूं गोपाल जी, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमारे सनातनी भाइयों के साथ लगा हुआ है। चलिए, रात दिन हमारी सनातन हेल्पलाइन भी खुली रहती है। चलिए मैं गोपाल जी आऊंगा आपके पास लौट के। रिचा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, जाकिर जी की बात पर कुछ आप टोक रहे